भारत की माटी में कुछ ऐसी कहानियां बसी हैं जो न केवल इतिहास की किताबों में जीवित हैं, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व का ज्वार उमड़ाती है। ऐसी ही एक कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। एक योद्धा जिसने अपनी तलवार से न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान की ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों तक गूंजती रहेगी। ये कहानी है हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध की, जहां एक राजपूत ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों की विशाल सेना को ललकारा और भारत के गौरव को अमर कर दिया। सन 5776 मेवाड़ की पहाड़ियों में एक तूफान उठने वाला था। एक तरफ थी अकबर की विशाल मुगल सेना, जिसके पास थी अनगिनत सैनिक, अथाह संसाधन और साम्राज्य की ताकत। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, एक राजा जिसके पास न तो विशाल सेना थी, न ही अकूत धन, लेकिन उनके पास था अटूट साहस, स्वाभिमान और अपनी धरती के लिए बेमिसाल प्रेम। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब सारे राजा और रजवाड़े मुगल सल्तनत के सामने झुक रहे थे, तब प्रताप ने ठान लिया कि वे अपनी मेवाड़ की माटी को कभी गुलामी की जंजीरों में नहीं बांधने देंगे। ये युद्ध केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, एक राजपूत जो अकबर का विश्वास पात्र था। उनके साथ थी हजारों सैनिकों की फौज, तोपें और युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास थी उनकी छोटी सी सेना, लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील योद्धा। मगर इन योद्धाओं के दिल में जल रही थी आजादी की आग, और उनके हाथ में थी वह तलवार जिसे चलाने वाला था मेवाड़ का शेर। युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी की तंग घाटियों में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल फौज पर ऐसा हमला बोला कि दुश्मन के पांव उखड़ने लगे। प्रताप का विश्वास पात्र घोड़ा चेतक इस युद्ध का एक और नायक था। चेतक की तेजी और वफादारी ने प्रताप को युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह बनाए रखा। एक मौके पर प्रताप ने सीधे मानसिंह पर हमला बोला। उनकी तलवार हवा में चमकी और ऐसा लगा कि मुगल सेना का अंत नजदीक है। मगर मुगलों की संख्या और संसाधनों ने धीरे धीरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। फिर भी प्रताप और उनके योद्धाओं ने हार नहीं मानी। इस युद्ध में एक और कहानी है जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है, चेतक की वीरता की कहानी। जब प्रताप घायल हो गए और मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया, तब चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने एक विशाल नाले को लांघकर प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, मगर इस प्रयास में वह खुद घायल हो गया और अंततः प्राण त्याग दिए। चेतक की यह बलिदान गाथा आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देती है। हल्दी घाटी का युद्ध तकनीकी रूप से बिना किसी स्पष्ट विजेता के खत्म हुआ। मुगल सेना मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर सकी और महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। युद्ध के बाद प्रताप ने जंगलों और पहाड़ियों में रहकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सालों तक उन्होंने मुगलों को मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं लेने दिया। उनकी यह जिद, यह जुनून, यह स्वाभिमान हमें सिखाता है कि सच्ची जीत ताकत में नहीं, बल्कि हौसले में होती है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे थे भारत की उस आत्मा के प्रतीक जो कभी गुलामी स्वीकार नहीं करती। हल्दी घाटी का युद्ध हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने हो, अगर दिल में देशभक्ति और स्वाभिमान हो तो कोई भी आपको झुका नहीं सकता। महाराणा प्रताप की तलवार आज भी हमारे दिलों में चमकती है। उनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ो, अपने गर्व को बनाए रखो और कभी हार मत मानो।